नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जिस तरह पाकिस्तान को दुनिया जानती है कि वो झूठ बोलता है और आतंक की खेती करता है, ठीक उसी तरह पूरी दुनिया जानती है कि चीन एक धोखेबाज मुल्क है और सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। लेकिन जब तक लोग समझते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वही हुआ है नेपाल के साथ। नेपाल पीएम चीन के इशारे पर भारत के साथ सदियों पुराने रिश्ते को तार-तार कर रहे हैं, तो उधर चीन इसका फायदा उठाकर नेपाल को लूट रहा है और इसका खुलासा हुआ नेपाली मीडिया के द्वारा। खबरों की माने तो नेपाल में साल 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दौरा किया था और नेपाल के साथ कई बड़े समझौते भी किए थे। उन्हीं समझौतों में से एक था बेल्ट एंड रोड परियोजना, जिस पर दोनों देशों ने समझौता किया था। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी नेपाल में चीन ने कोई काम ही नहीं शुरू किया। नेपाल टाइम्स की माने तो साल 2015 में भारत की नाकाबंदी करने के बाद नेपाल सरकार ने अपने व्यापार को चीन के साथ बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उसने चीन के साथ व्यापार बढ़ाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई है। हालात ये है कि चीन को जोड़ने वाला एकमात्र रासुवा गाड़ी काठमांडू हाईवे अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। नेपाल में मीडिया द्वारा आलोचना होने के बाद केपी ओली सरकार की सांसें फूल रही हैं और उसको जवाब ही नहीं सूझ रहा है कि वो क्या कहे। लेकिन उसकी काट निकालते हुए केपी शर्मा ओली कोरोना का बहाना बना रहे हैं। लेकिन नेपाल के बुद्धिजीवी वर्ग में ये चर्चा है कि नेपाल को चीन ने हसीन सपने तो दिखाए, लेकिन पूरा करने में आनाकानी कर रहा है और धोखा दे रहा है। और नेपाल की ओली सरकार ने भारत से रिश्ते तोड़कर और चीन को समर्थन देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जानकारों की माने तो ओली को चीन का समर्थन कर उसके धोखे से उबरने में सालों लग सकते हैं। पहले चीन का धोखा, फिर ओली का भ्रष्टाचार, जिसे ओली निकलने के लिए भारत और नेपाल का मुद्दा लेकर आए। लेकिन ये मुद्दा किसी काम नहीं आया और जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है और ओली को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर करें क्या। और ऊपर से ओली सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है और कह रहा है कि चीन हुमला में नेपाली जमीन पर कब्जा कर रहा है और ओली फिर भी चुप्पी साधे बैठे हैं। इसके साथ ही साथ ओली को हटाने के लिए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में भी भारी विरोध शुरू हो गया है और उसको लेकर ओली काफी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है और भारी विरोध के बीच केपी शर्मा ओली कौन सा नया झूठ बाहर निकालते हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल तो ओली को चीन ने बड़ा धोखा दिया है, ये बात तय है।